हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 27 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती की क्लास रिवीजन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो एकमात्र भारतीय एथलीट पीवी सिंधु हैं। इनकी रैंक 16 है और इनके साथ में ही सिमोना बाइल्स हैं, इनकी भी रैंक 16 है, जो कि एक जिम्नास्ट हैं। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है और इनको $7.1 मिलियन मिला है पीवी सिंधु को। फोर्ब्स 2023 भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में पहली रैंक ईगा स्विएटेक की है, जो कि पोलैंड की हैं, और ईगा स्विएटेक ने ही WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक को ही दिया गया है और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2023 को जीता है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। और ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग से हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में 2 सिल्वर आया था, एक तो मीराबाई चानू ने जीता था और दूसरा रवि दहिया ने जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आया था और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। तो गोल्ड को नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में और 2 सिल्वर एक तो मीराबाई चानू ने जीता था, एक रवि दहिया ने जीता था। ब्रॉन्ज मेडल एक पीवी सिंधु ने जीता था और लवलीना बोरगोहन ने, हॉकी टीम ने, बजरंग पुनिया, ये 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन में हुआ है और इसमें ब्रॉन्ज मेडल एच प्रणय ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये $100 मिलियन का ऋण समझौता एडीबी के साथ में किया गया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसमें सदस्य 68 हैं और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और ये जो $100 मिलियन का समझौता हुआ है, तो इस पैसे का जो यूज है, उपयोग, वो शहरी विकास, जल उपचार, जल आपूर्ति, सड़क और डिजिटल संग्रहालय में किया जाएगा। अच्छा, उन्नाकोट महोत्सव, इसका आयोजन भी त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा की मूल भाषा कोकबरोक है। खर्ची पूजा, कैर पूजा और गरिया पूजा, ये भी त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है वो जीरो लाइन कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन में WTA दिया है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक आया है, तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके हेड अजय बंगा हैं वर्ल्ड बैंक के। NDB है। NDB में अभी नया देश शामिल हुआ है, मिस्र, और NDB की जो हेड है वो डिल्मा रोसेफ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलय और नासिर का संबंध किससे है? तो तलय और नासिर, यह एक क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल। तो इसका संबंध ईरान से है, ईरान से संबंधित है ये तलय और नासिर क्रूज मिसाइल। अच्छा, फतेह और खैबर मिसाइल का भी संबंध ईरान से ही। ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है। तो इसका जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की और मॉस्कोवा नदी रूस की, तो इसके नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल नाम पड़ा है और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रामसन स्थान, ये भी ईरान में है और ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अच्छा, भारत में टोटल कितने रामसल स्थल हैं? तो 75 रामसल स्थल अभी तक है भारत में और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। ईरान ये अभी शामिल हुआ है ब्रिक्स और SCO में, ईरान शामिल हुआ है और SCO 2023 को होस्ट इंडिया ने किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो
तो लिथियम पे जोर क्यों दिया जा रहा है? तो अभी लिथियम से ही बैटरी बननी शुरू हुई है, तो इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है। तो अभी ये समझौता जो किया गया है ये अर्जेंटीना के साथ में किया गया है। अच्छा, लिथियम सबसे ज़्यादा चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये समझौता किसने किया है भारत की तरफ से? तो काबिल संस्था है, काबिल मतलब खनिज विकास इंडिया लिमिटेड, इसने ये समझौता किया है लिथियम में। अच्छा, ब्राज़ील है ऑप्शन में, तो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। तो ये कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और कॉफ़ी की जो खेत होते हैं उसको फेजेंडा बोलते हैं, और गन्ने के लिए भी ब्राज़ील फेमस है। चिली की कैपिटल सैंटियागो है, चिली नाइट्रेट के लिए फेमस है। मैक्सिको मैक्सिकन सिटी है, और ये चांदी के लिए, सिल्वर के लिए फेमस है चिली। अच्छा, लिथियम, तो लिथियम के अभी भंडार मिले हैं कहाँ पे भारत में? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम ही है सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। वेनेडियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो अभी गुजरात में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। टेंटलम के भंडार ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे टेंटलम के मिले हैं। और थोरियम किस मृदा में पाई जाती है? थोरियम मोनोजाइट मृदा में पाई जाती है, और ये मोनोजाइट मृदा ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बिहार से है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 का संबंध। और ये लागू कब से होगा? तो ये लागू 1 जनवरी 2024 से होगा। अच्छा, ये किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो 75 दिन का कुछ तो इसका मतलब होगा। तो FIR के बाद 75 दिन में इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो 75 दिन ये है, तो 75 दिन में जो भी FIR रहेंगे उसको पूर्ण करना अनिवार्य कर दिए गए हैं, मस्ट है करना। अच्छा, बिहार आया है, तो देख लेते हैं हम लोग। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना ये बिहार में ही है। उदंतीपुरी ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना गोपाल ने की है, और ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी इनको। अच्छा, बौद्ध संगति जो हुए थे, तो पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और किसने करवाया था? तो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। सेकेंड वाला वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, तो ये बिहार में ही हुआ था। और फोर्थ वाला कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय में। तो इसको RVP ऐसे याद कर लेंगे। तो कहाँ कहाँ हुआ था? RVP और किसने किसने करवाया था? तो AKAK। ये कुंडलवन और कनिष्क तो ऐसे ही याद हो जाएगा के से। तो कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन कौन अध्यक्ष बने थे, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BSE का चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी कल हम लोग सेबी पढ़े थे, तो सेबी का एक्ट कौन सा है? तो 1992 का एक्ट है। सेबी में दो है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो NSE है। अच्छा, BSE का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, और NSE का निफ्टी है इंडेक्स। और NSE की स्थापना 1992 में होती है। BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना है, 1875 का है ये। और इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। अच्छा, और नॉस्टॉक ये कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये न्यूयॉर्क का है। निक्की ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज। कॉस्पी ये साउथ कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया है। CIC मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। और वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव कोबा है। NGT के हेड प्रकाश कुमार है। NGT का एक्ट 2010 का है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड R माधवन बने हैं। यूट्यूब के CEO कौन है? तो नील मोहन बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है? तो विवेक भसीन को बनाया गया है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्राम्बे मुंबई में है। नेक्स्ट है, देश की पहली AICT
कहाँ विकसित की जाएगी, तो ये देश की पहली AICT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। और किस क्षेत्र में? तो ये नादरगंज क्षेत्र में किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी हो गई। और ये नवाचार, अनुसंधान, विकास और तकनीक इन सबको बढ़ावा देगा, तो इसलिए इसको AI कहा जा रहा है। अच्छा, सौर सिटी कौन सी है? पहली तो सांची है मध्य प्रदेश में। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है बगीचों का शहर। और पहले यूनिटी मॉल ये कहाँ पे? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है। पंचमहल कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। अच्छा, उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा है और यही मध्य प्रदेश का भी है। यूनेस्को में आगरा कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। पीतल नगरी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। और 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2022 में, अभी लास्ट ईयर में ही पहली बार ये मनाया गया था। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है वीर बाल दिवस? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिखों के अंतिम, जो सिख धर्म है, अंतिम गुरु थे या 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह के इनके लड़के थे साहबजादे, इनके बाबा फतेह सिंह और जोरदार सिंह, इनके 2 लड़के थे, जो कि 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किससे संघर्ष कर रहे थे? तो मुगल से कर रहे थे संघर्ष, तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे सिख धर्म के, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। अच्छा, गुरुमुखी लीफ का विकास गुरु अंगद देव ने किया था। हिंद की चादर कौन? तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है, और ये 9वें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की है। पहले सिख गुरु कौन? तो गुरु नानक देव पहले सिख गुरु हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव ने की है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये 28 नंबर का था, इसका आयोजन दुबई UAE में किया गया है। और सिंधी एक भाषा है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल पहले मूल कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी मूल भाषाएं 8वीं अनुसूची में। अब तो 22, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 के बाद सारी भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो 15वीं भाषा थी सिंधी, इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसको जोड़ा गया है। फिर इसके बाद 16, 17 और 18 नंबर की भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक से याद, ट्रिक इसकी है नमक, NMK याद रखिएगा ऐसे। तो इसको 71 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS बोडमॉस, कैसे भी करके ट्रिक से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो बोडमॉस ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है 2003 में। नेक्स्ट है, 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी पंजाब में, और मोहम्मद रफ़ी जी की याद में रफ़ी मीनार है, ये उन्हीं के नाम पे है। तो 100 फीट ऊंची है ये, और ये पंजाब में अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव में ये बन रहा है। और ये 100 मंजिलें, तो जितने भी मंजिलें हैं उनमें फेमस जो है 100 गीत लिखे जाएंगे मोहम्मद रफ़ी जी के। 100 गीत, हर मंजिल पे एक एक गीत लिखे जाएंगे, और ये स्टील का बनेगा। किसका? स्टील का बनेगा ये। अच्छा, स्टैचू ऑफ ट्रस्ट ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। किसकी है? आदि शंकराचार्य की है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे स्थापित? तो बेंगलुरु में स्थापित। किसकी? कैंपगोड़ा की है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।